देखो यार, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर हमारा जो पार्टनर है या जिस इंसान से हमारा रिलेशनशिप है, क्या वो हमें मिस करता होगा, या जिससे हमारा रिलेशनशिप था, हमारा एक्स है, वो हमको मिस करता है या नहीं। जैसे हम उसको याद करते हैं, हम इतना तड़पते हैं, क्या वो हमें याद करता होगा या नहीं। क्योंकि क्या होता है, ये क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में तभी आते हैं ना जब ये सिचुएशंस क्रिएट होती हैं कि आपका किसी रीजन की वजह से उस इंसान से आपकी बातें होनी बंद हो गई है। चाहे आपका रिलेशनशिप कंटिन्यू हो या आपकी ब्रेकअप होकर के वो इंसान आपका एक्स हो चुका हो। ये सिचुएशंस तभी आते हैं जब आपकी कांटेक्ट उस इंसान से खत्म हो गया हो, बातें होनी बंद हो गई हो। तब आप सोचते हैं कि यार क्या वो भी मिस करता है या हम ही केवल मिस करते हैं। तो इसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि वास्तव में ये वैल्यूएबल है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, इस पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं डेली लाइव आता हूँ, आप मेरे साथ 1 to 1 कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज ये समझने वाली है कि जब आपकी फाइट होती है तो आप कितने दिन तक नाराज होते हो, या आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो आप कितने दिन तक नाराज रहते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग कितनी लंबी चलती है। देखो यार, फाइट अगर हो गई है, लड़ाई झगड़े हो गए हैं तो 1-2 दिन में सॉल्व हो जाता है कि यार हाँ यार हो गया, फाइट हो गया, गुस्सा था, हो गया। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो हफ्ते में क्लियर हो जाती है। तो ये एक हमारा बिहेवियर पैटर्न है। और अगर हमारे पार्टनर को ये क्वेश्चन पता है, ये उसका मेंटल स्टेटस जो है वो इस लेवल पे है और उसे हमारे बिहेवियर के बारे में क्लियरली पता है कि हम उस इंसान को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, और उसे ये भी पता है कि हम कितने दिन तक उससे बात नहीं करेंगे, कितने दिन तक नाराज रहेंगे, कितने दिन के बाद हम आकर के खुद से उसको अप्रोच करेंगे कि चलो यार बात करते हैं, प्लीज 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 बहुत हो गया। अगर उस इंसान को आपके इन सारे बिहेवियर का पता है कि अगर हमारी लड़ाई हो गई मान लिया तो ये बंदी 1-2 दिन नाराज रहेगी और उसके बाद आएगी बात करने के लिए। अगर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो हफ्ते दिन नाराज रहेगी, बात नहीं करेगी, उसके बाद खुद से आएगी अप्रोच करने के लिए। तो अगर उस इंसान को ये चीज पता है तो वो आपको उतना ज्यादा मिस नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है ना यार कि तुम छोड़ के जाओगे नहीं, तुम खुद आओगे इतने टाइम के बाद बात करने के लिए। समझ रहे हो? तो अगर उसे ये पैटर्न पता है तो वो ज्यादा मिस नहीं करने वाला है आपको। और आप जब उसका ये बिहेवियर देखते हो ना कि ये इंसान तो यार उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है मैं क्या कर रही हूँ, मैं उससे नाराज हूँ, मैं बात नहीं कर रही हूँ, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा है, मुझे तो इतना फर्क पड़ रहा है। आपको इसलिए फर्क पड़ रहा है क्योंकि आपके माइंड में डाउट है उस चीज को लेकर कि क्या यार कहीं उसका किसी और के साथ तो चक्कर नहीं हो गया, किसी और से तो बात नहीं करने लगा, इसलिए आपके माइंड में ये चीजें। वो इंसान क्लियर है कि तुम तो आओगे ही लौट के, इतने इतने दिन में आते हो, आ जाओगे। समझ रहे हो? लेकिन अगर आप चाहते हो कोई इंसान मिस करे तो आपको ये जो ब्रेकर्स है ना उनको पार करना पड़ेगा। कि मान लिया तुम पता है सामने वाले इंसान को 1-2 दिन में ये बंदी बात करेगी अगर हमारी फाइट हो गई है तो आप क्या करोगे? 4 दिन आप बात नहीं कर रहे हो। अब उस इंसान को लगेगा यार देयर इज समथिंग सीरियस, देन वो आएगा बात करने, देन उसे भी मिस होगा कि यार क्या हो गया, क्यों नहीं बात कर रही है, फिर उसके अंदर भी वो इंटरेस्ट जगेगा। लेकिन 2 दिन जैसे हुआ वैसे तुरंत आप पहुंच गए उसके कदमों में, तो उसे पता चल जाएगा, यू विल बी प्रेडिक्टेबल। तो ऐसा ना करिए, अदरवाइज कोई भी इंसान आपको मिस नहीं करने वाला। और दूसरी चीज जहां से आपको ये पता चल सकता है कि सामने वाला इंसान आपको लेकर के दुखी है या आपको मिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो है उसकी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे सामने वाला इंसान जो है सैड स्टेटस लगा रहा है, आपको शो कर रहा है कि वो दुखी है, बट आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है यार अगर वो दुखी है तो वो आके मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है, या वो मेरे साथ कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा है कि यार ठीक है अगर मैं दुखी हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं बात क्यों नहीं कर रही हूं। तो प्रॉब्लम ये होती है ना, जहां पर आ जाता है उनका ईगो, उनका एटीट्यूड, उनका कॉन्फिडेंस आपको लेकर के कि आप तो आओगे ही बात करने। ये जो चीजें हैं ना ये बीच में आ जाती हैं, इसलिए वो इंसान आके आपसे बात नहीं कर पाता है। तो अगर आपको दिख रहा है कि सामने वाला इंसान सैड स्टोरीज लगा रहा है, वो दुखी शो कर रहा है अपने आप को, तो कहीं ना कहीं वो आपको मिस कर रहा है। और दूसरी चीज ये होती है इसमें ना कि कई बार सामने वाला इंसान दुखी होता है और आपसे बात करना चाहता है और वो बहाने से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है। मे बी उसका कॉल आ गया आपको और आपने कहा हेलो तुमने कॉल किया, उसने कहा नहीं 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 मैं तो कॉल नहीं कर रहा था, ऐसे लग गया। तो अगर सामने वाला इंसान बहाने से भी अप्रोच कर रहा है ना, या उसकी गलती से कॉल्स आपको लग रही हैं, देखो यार गलती से कॉल्स किनको लगती हैं, जिनके नंबर्स हम चेक करते हैं। मतलब अगर गलती से भी लगी तो नंबर्स जिनके हम चेक कर रहे हैं उन्हीं को गलती से कॉल लगता है। गलती से कॉल किसी ऐसे रैंडम नंबर को नहीं लग जाएगा जो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कहीं पड़ा हुआ हो। समझ रहे हो? तो अगर आपको कॉल्स लग रहे हैं या वो इंसान जानबूझ के लगा रहा है और बोला बहाया मतलब नहीं यार लग गया ऐसे, तो भी समझ जाओ कि सामने वाला इंसान आपको मिस कर रहा है।
और तीसरी चीज ये आ जाती है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर अगर सोशल मीडिया पे सामने वाला इंसान ये शो कर रहा है कि वो बहुत खुश है अपनी जिंदगी में, मेरे से दूर जा करके, मेरे से बात नहीं करके भी वो इंसान अपनी जिंदगी में खुश है, तो इसके दो क्राइटेरिया हो सकते हैं। पहली ये कि सामने वाला इंसान रियली में खुश हो, मतलब वो अपने फ्रेंड्स के साथ है, फैमिली के साथ है और इंजॉय कर रहा है अपनी जिंदगी, तो वो रियल में अगर खुश है तो वो आपको मिस नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वो अपनी जिंदगी जहां पर है वहां पे जी रहा है, तो आपको मिस करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। और दूसरी चीज ये सिचुएशंस में होती है ना कई बार कि सामने वाला इंसान जस्ट शो कर रहा होता है आई एम हैप्पी, समझ रहे हो, बट वो अंदर से दुखी होता है। तो जब आप एक रियल हैप्पीनेस देखते हो और फेक हैप्पीनेस देखते हो, फर्क चल जाता है, पता चल जाता है। तो सामने वाला इंसान ऐसा है अगर कि वो कभी ऐसे शो नहीं करता था, मतलब उसका बिहेवियर ही नहीं था कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा है, फैमिली के साथ जा रहा है, वहां एंजॉय कर रहा है, ऐसा उसका बिहेवियर नहीं था, बट आज वो कर रहा है, इट मीन्स वो जस्ट आपको शो कर रहा है। क्योंकि देखो यार, अगर वो इंसान आपको चाहे अपनी खुशियां दिखा रहा है या अपने आप को सैड दिखा रहा है, वो अगर चाहता है कि तुम देखो तो तुम तो इंपॉर्टेंट हो ना उस इंसान के लिए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इंसान आपको मिस कर रहा है। चौथी चीज यार, अगर कोई इंसान आपको मिस करेगा ना, तो कहीं ना वो एक टाइम तक मे बी अपने ईगो की वजह से, सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से, एटीट्यूड की वजह से नहीं आएगा ना, लेकिन अगर रियल में उसे आपको मिस कर रहा होगा, आपको प्यार कर रहा होगा ना, तो आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। मे बी सोशल मीडिया, मे बी फ्रेंड्स के थ्रू, मे बी और जगह से वो इंसान कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। तो इसका मतलब इंसान आपको मिस कर रहा है। और कई बार ये चीजें होती है ना कि सामने वाला इंसान आपको मिस तो कर रहा है, सामने वाला इंसान आपको अप्रोच तो करना चाहता है, बट जो ये ईगो एटीट्यूड बीच में आ रही है ना, इसको वो पीछे नहीं कर पा रहा है। तो इसको भी आपको जबरदस्ती उसकी जिंदगी से निकाल के फेंकना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऐसे ही पूरी लाइफ रह जाओगे। तो आप अगर 2 दिन में मान जाते हो फाइट के बाद, तो 4 दिन तक भी कांटेक्ट मत करो, फिर वो खुद से आएगा अपने उन बैरियर्स को तोड़ करके। बट अगर उसे पता है कि आप 2 दिन में आ रहे हो और आप 2 दिन में वहां पर पहुंच ही जा रहे हो, माफी ही मांग ले रहे हो, बोल रहे हो यार प्लीज प्लीज चलो हटाते हैं, बात करते हैं, फिर तो वो उसकी आदत रहेगी। बट अगर आप चाहते हो कि ऐसी आदत जो है इसको ब्रेक डाउन किया जा सके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सामने वाले इंसान के जो आपने पैरामीटर्स दे रखे हैं ना, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आप 1 हफ्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग पे मानते हो तो 10 दिन बात नहीं करो, फिर सामने वाले इंसान को वहां पर एफर्ट लगानी ही पड़ेगी, समझ रहे हो। लेकिन ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये फाइट है, उसमें गलती उनकी होनी चाहिए। अगर तुम्हारी गलती है तो प्लीज तुरंत माफी मांग लो। रिश्तों में बहुत ज्यादा टाइम तक वेस्ट करना, अपने रिश्ते को, इमोशंस को तार तार करना इज नॉट ओके एट एनी टाइम। ओके मेरे दोस्त, तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय